इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इस हमले ने वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा दिया और भारत ने इस घटना पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। इजराइल ने आज सुबह ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान पर जोरदार हमला किया। इजरायली सेना ने दावा किया कि ये हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल सुविधाओं को निशाना बनाकर किया गया, जिसे वे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। इस हमले में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख होसेन सलामी और सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी शामिल हैं। ईरान ने इस हमले को युद्ध की घोषणा करार देते हुए कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खुमैनी ने कहा कि इजराइल को इस जघन्य अपराध के लिए कठोर सजा मिलेगी। ईरान ने पहले ही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और इजराइल की ओर 100 ड्रोन हमले किए गए हैं, जिन्हें इजरायली वायु रक्षा प्रणाली ने रोक लिया। इस बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सतर्क और संतुलित रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि हम ईरान और इजराइल के बीच हाल के घटनाक्रमों से गहरी चिंता में हैं। हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं, खासकर परमाणु ठिकानों पर हमलों की खबरों पर। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने और किसी भी उत्तेजक कदम से बचने का आग्रह करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच स्थिति पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हम ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में हुए घटनाक्रमों से बेहद चिंतित हैं। हम परमाणु स्थलों पर हमलों से संबंधित रिपोर्टों सहित उभरती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत दोनों पक्षों से किसी भी तरह के आक्रामक कदम से बचने का आग्रह करता है। स्थिति को कम करने और अंतर्निहित मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति के मौजूदा चैनलों का उपयोग किया जाना चाहिए। भारत के दोनों देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और वो हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। वहीं भारत ने ईरान और इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने, गैर जरूरी यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इसके अलावा ईरान के हवाई क्षेत्र को बंद करने के कारण एयर इंडिया की 16 उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिन्हें डाइवर्ट या रद्द करना पड़ा है। बहरहाल भारत के लिए स्थिति जटिल है, क्योंकि भारत के दोनों देशों ईरान और इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। एक और इजराइल के साथ भारत के रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मजबूत रिश्ते हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ भारत के व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण हित जुड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस संकट में तटस्थ रहकर कूटनीतिक समाधान की वकालत करेगा, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। कैमरामैन विजय बिर्ड के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।